क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? क्या शिवलिंग केवल एक मूर्ति है या इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी है? क्या शिवलिंग भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है? इस वीडियो में हम शिवलिंग के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, इसका ब्रह्मांड से क्या संबंध है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का महत्व। वीडियो को अंत तक देखें और जानें शिवलिंग का गूढ़ रहस्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रेरणा दृष्टि को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। शिवलिंग आखिर क्या है? हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है? ऐसा तो नहीं कि हम और आप लकीर के फकीर बनकर ही शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखें। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा धर्म अथवा संप्रदाय अथवा जाति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब आप शिव मंदिर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि शिवलिंग तो मनुष्य के लिंग के आकार का है। सामाजिक परिपाटी, निजी श्रद्धा अथवा अन्य स्वार्थवश आप शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं और एक खाना पूर्ति कर देते हैं, शिवलिंग की पूजा कर देते हैं। पर मन में थोड़ा खटका बना रहता है कि क्या हम भगवान के सेक्स ऑर्गन की पूजा कर रहे हैं? स्त्रियां तो और अधिक संकोच करती है। इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपकी सभी शंकाओं का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्यों के आधार पर हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्रेरणा दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर दे, क्योंकि इस चैनल में विचारोत्तेजक लेख और कहानियां प्रस्तुत की जाती है जो कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचित करती है। तो चलिए सभी तथ्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक एक करके विवेचना करते हैं। शिवलिंग हिंदू धर्म में गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र है और ये बहुत गहरी आध्यात्मिक सोच और महत्व रखता है। यह भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है और सृजन तथा विनाश, ऊर्जा और चेतना के आपसी मेल को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम अधिक गहराई में नहीं जाते, जो हमारे इर्द गिर्द आम जीवन में घटित हो रहा होता है उसी के आधार पर विवेचना करते हैं। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि शिवलिंग मात्र सेक्स ऑर्गन का ही प्रतीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष के जननांगों के चिन्ह है। तो शिवलिंग हमें क्या संदेश देता है? पहला संदेश तो यह है कि स्त्री और पुरुष को अपनी मर्यादा में रहकर ही सेक्स संबंध बनाने चाहिए, जैसे पति को अपनी पत्नी के साथ ही और पत्नी को पति के साथ ही। इससे समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी और किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। अगर इस विचार से हटकर अन्य स्त्री पुरुषों से शारीरिक संबंध स्थापित किए जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होगी, पति पत्नी में आपसी झगड़े होंगे, परिवार का विखंडन होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, रेशियल शुद्धता नहीं रहेगी और यदि कोई जोर जबरदस्ती से ऐसे संबंध स्थापित करता है तो निर्भया कांड, कोलकाता कांड, गुड़िया कांड जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। इतिहास में भी सैकड़ों उदाहरण है कि जब भी स्त्री पुरुषों का चारित्रिक पतन हुआ है तो विनाश ही हुआ है। इसलिए शिवलिंग चारित्रिक शुद्धता का स्मरण करवाता है। शिवलिंग का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? शिव पुराण में एक कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपने आप को सबसे बड़ा मानने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। कोई पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन दोनों से युद्ध रोकने के लिए निवेदन करने लगे, लेकिन दोनों मान ही नहीं रहे थे और शिवजी से कहने लगे कि पहले आप ये निर्णय कर दीजिए कि हम दोनों में से कौन सर्वोत्तम है। यदि आप बता देंगे तो हम युद्ध बंद कर देंगे। तब भगवान शिवजी ने अपने आप को एक स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया और दोनों से कहा कि आप दोनों इस स्तंभ के अंतिम सिरों का पता लगाकर
मेरे पास वापस आकर बता देना और इसका और छोर कहाँ है। विष्णु ऊपर की ओर चले गए, ब्रह्मा नीचे की ओर चले गए। उन दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु ने लौटकर शिवजी भगवान को सच सच बता दिया कि उनको स्तंभ के अंतिम और छोर का पता नहीं चल सका है। ब्रह्मा को भी अंतिम और छोर का पता नहीं चला, पर उन्होंने आकर झूठ बोल दिया कि उन्हें उस स्तंभ के अंतिम छोर का पता चल गया है। गवाही के लिए उन्होंने एक गाय और केतकी के एक फूल को झूठी गवाही के लिए अपने साथ खड़ा कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मा जी की इस चालाकी की सजा के लिए उनका एक सिर काट दिया। तो यहाँ शिवजी न्याय के देवता के रूप में दिखाई देते हैं और शिवलिंग रूपी स्तंभ के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं। शिवलिंग ब्रह्मांड के रूप में, शिवलिंग की आकृति एक महान स्तंभ कॉस्मिक पिलर के रूप में है, जो यह दर्शाती है कि शिवलिंग असीम निराकार परम सत्या ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग का आधार स्त्री शक्ति दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो शिव पुरुष शक्ति के साथ मिलकर प्रकृति और पुरुष के संतुलन को दर्शाता है। सृजन और शाश्वता के प्रतीक के रूप में शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि परम सत्य का अमूर्त प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सभी चीजें शिव से उत्पन्न होती है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाती है, और यह भी कि अगर हमारा आचार व्यवहार अशुद्ध होता है तो शिव क्रोधित होकर तांडव भी मचा सकते हैं। शिवलिंग सृष्टि पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। शिवलिंग आध्यात्मिक जागृति और चेतना को दर्शाता है। ऊर्ध्वमुखी शिवलिंग कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है। अधोमुखी शिवलिंग यह संदेश देता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक साधनाएं छुपा कर रखनी चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। शिवलिंग आत्म परिवर्तन और मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। शिवलिंग सादगी और सुचिता का प्रतीक है। शिवजी बहुत ही सीधे साधे भोलेनाथ है। उनमें कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। शिवलिंग और वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण। योग परंपराओं में शिवलिंग को शुद्ध ऊर्जा का सर्वोत्तम ज्यामितीय स्वरूप माना गया है। यदि शिवलिंग के आकार का कोई भवन बना दिया जाए और हम अंदर एक दिया, मोमबत्ती या प्रकाश का कोई स्रोत लेकर बैठ जाएं, तो उस भवन की दीवारों से प्रकाश परावर्तित होकर दिव्य प्रकाश को जन्म देगा, जो 1000 गुना प्रकाश अधिक उत्पन्न कर देगा। जो एक एटम होता है, जो कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, उसमें एक नाभिक और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस है वो स्थिर रहता है। तो न्यूक्लियस शिवलिंग का प्रतीक है और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार शिवलिंग पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में शिवलिंग पदार्थ और ऊर्जा के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। पदार्थ के बिना ऊर्जा नहीं हो सकती और ऊर्जा के बिना पदार्थ नहीं हो सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात का प्रमाण है। प्रकृति का निर्माण पदार्थ और ऊर्जा से ही होता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो पदार्थ और ऊर्जा ही है, तीसरा कुछ भी नहीं। जीवन और आपसी संबंधों के लिए पदार्थ और ऊर्जा का होना आवश्यक है। जब पदार्थ में विस्फोट होता है, जैसे किसी तारे में या आकाश गंगा में, तो शिवलिंग की शक्ल में ऊर्जा विस्फोटित होती है। शिवलिंग की शक्ल में ऊर्जा निकलती हुई दृष्टिगोचर होती है। जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो वह शक्ति भी शिवलिंग का आकार लेकर मूलाधार चक्र से अन्य चक्रों के माध्यम से गुजरती हुई सहस्त्रार चक्र की ओर जाती है। हमारा शरीर भी पदार्थ और ऊर्जा से बना है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्वों के मिलन से, और शिवलिंग में भी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व है। इसलिए हमारा शरीर भी शिवलिंग का प्रतीक है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपके मन में यह विचार भी आता होगा कि शिवलिंग पर भांग, धतूरा, शराब इत्यादि पदार्थों को क्यों चढ़ाया जाता है। तो सुनिए, वह इसलिए कि ये बुराइयां हैं जो विनाश उत्पन्न करती है।
इसलिए हम इन बुराइयों को अपने जीवन से निकालकर भगवान शिव शंकर, भगवान महादेव, भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं कि हे भोलेनाथ, इन बुराइयों को सिर्फ आप ही नियंत्रण में रख सकते हैं, हम जैसे तुच्छ लोग नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष निकले थे, तो अन्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी देवता में या सामर्थ्य नहीं थी कि विषैले पदार्थों को ग्रहण कर सके, विष को ग्रहण कर सके। तब सिर्फ एक महादेव ही थे जिन्होंने उस विष का पान किया था। कई लोग भगवान शिव की नकल करते हैं और इन विषैले पदार्थों जैसे भांग, धतूरा इत्यादि को ग्रहण करते रहते हैं, यह कहते हुए कि भगवान शिव शंकर भी इन्हें ग्रहण करते हैं, इसलिए हम भी इन्हें ग्रहण करते हैं। पर उनका यह विचार सही नहीं है, क्योंकि उन लोगों में तो इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि इस प्रकार के विषैले तत्वों को वे ग्रहण कर सकें। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव शंकर ही विषैले तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इन विषैले तत्वों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अपने जीवन से इनका त्याग करते हैं ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो सके और ये हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराइयां उत्पन्न ना कर सके। आपके मन में यह भी विचार आता होगा कि शिवलिंग पर दूध, शुद्ध जल, शहद, घी, दही, गन्ने का रस, शक्कर, बिल्वपत्र इत्यादि क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पदार्थ मधुरता उत्पन्न करते हैं। ये पदार्थ इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे आपसी संबंधों में, पति पत्नी के आपसी संबंधों में, बच्चों के और माता पिता के आपसी संबंधों में, समाज के आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहे, सादगी बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। और शिवलिंग पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जब ऊर्जा निकलती है तो इसमें भीषण गर्मी होती है जो कि जला भी सकती है और तबाही भी मचा सकती है। इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि जो ऊर्जा है वो नियंत्रण में रहे और नियंत्रण से बाहर ना जाए। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शिवालय में नंदी बैल क्यों बैठा रहता है। वास्तव में नंदी बैल धर्म का प्रतीक है जो यह देखता रहता है कि कहीं आप धर्म से च्युत ना हो जाए, कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चले जा रहे हैं, क्योंकि धर्म रूपी नंदी बैल शिवलिंग को लगातार देखता रहता है। आपके आचार व्यवहार, आपके कार्यकलाप को लगातार देखता रहता है, तो इससे कोई किसी प्रकार के गलत कार्य को नहीं कर पाएगा। शिवलिंग एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह है, केवल एक पाषाण की मूर्ति ही नहीं है। शिवलिंग हमें भगवान शिव, भोलेनाथ, महादेव के द्वारा दर्शाए गई शाश्वत सत्य, शुद्ध चेतना, अनंत ऊर्जा और अद्वितीय परम तत्व की याद दिलाता रहता है। यदि आप इन बातों को समझ गए होंगे तो आपको शिवलिंग का असली अर्थ पता चल गया होगा। आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा बुरा जो कुछ भी हो कमेंट अवश्य कर दें। वीडियो लाइक करके अपने इष्ट मित्रों को भी अवश्य शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।